आज हम ऐसे साधक के अनुभव के बारे में बात करेंगे जिनका अप्सरा की साधना करते करते जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई थी और फिर वह कुंडलिनी शक्ति यानी कुंडलिनी साधना में काफ़ी आगे भी पहुँचे और उच्च अवस्था को भी उन्होंने प्राप्त किया। मैं यहाँ पे ये जानकारी ऐसे साधकों के लिए दे रहा हूँ जिनका कि यह मानना है कि अप्सरा साधना के द्वारा हम आध्यात्म में आगे नहीं जा सकते अथवा अप्सरा साधना से हमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो सकती है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यदि आप अप्सरा की साधना करते हैं तो इससे आपका कल्याण ही होता है, न कि आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है। अप्सरा की साधना अत्यंत सौम्य साधना है। इसमें सावधानियों को अगर आपने देख लिया, अच्छा गुरु या मार्गदर्शक आपको प्राप्त हो गया, यानी कि जो आपका गुरु हो अथवा मार्गदर्शक हो वह कोई व्यापारी ना हो जो है, और वास्तव में वह साधक हो, उसने स्वयं वो साधना किया हो, तो अगर ऐसी स्थिति में ऐसे गुरु अथवा मार्गदर्शक का आप शरण लेते हैं, आश्रय लेते हैं, या ऐसा गुरु अथवा मार्गदर्शक आपको प्राप्त हो जाता है, तो अप्सरा साधना के माध्यम से ही आप बहुत आगे अध्यात्म में जा सकते हैं, जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये हमारे अपने ही साधकों का ज्ञान है, अपने ही साधकों के साथ में घटी हुई घटनाएं मैं आपको बताता हूँ, जो कि प्रैक्टिकल अभ्यास यानी केवल और केवल अभ्यास पे जो है निर्भर होता है। वही जानकारियाँ मैं चैनल पे प्रकाशित करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठाकर किताबी ज्ञान को अथवा किसी दूसरे के द्वारा प्रदान किया हुआ जानकारियों के अनुसार मैं आपको कोई ज्ञान देता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो भी जानकारी देते हैं अपने साधकों के अनुभव के आधार पे, खुद के अनुभव और अभ्यास के आधार पे ही हम जानकारी प्रदान करते हैं। तो अप्सरा की साधना करते करते अगर आप अच्छे से विधि विधान पूर्वक अगर अप्सरा की साधना कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वह जागृत हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका गुरु अथवा मार्गदर्शक जो है वह गुरु है, मार्गदर्शक है, वास्तव में वह गुरु है, वह कोई व्यापारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप उसके सानिध्य में कोई भी साधना करते हैं, आपका लक्ष्य चाहे जो हो, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप स्वयं के स्वरूप को भी जान सकते हैं और स्वयं के स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। यह 100% निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे ही साधक हैं जिनका कि यह कहना था कि गुरुजी हम साधना करते हैं तो हमें जो है मूलाधार में विशेष प्रकार की क्रिया होती है और प्राणवायु हमारी ऊर्ध्व होने लगती है। तो ऐसे साधकों के लिए मेरी ये जानकारी है जो ये समझते हैं कि नहीं, अगर हम अप्सरा की साधना कर लेंगे तो हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान होगा। ऐसे आए दिन लोगों के कॉल्स वगैरह फ़ोन वगैरह आते रहते हैं जिनका कहना होता है कि गुरुजी अगर मैंने इनकी साधना कर ली अथवा मैं अगर अविवाहित हूँ, मैंने अगर इनकी साधना कर ली तो क्या मेरा कभी विवाह नहीं होगा। अथवा अगर कोई विवाहित साधक है तो उनका कहना रहता है कि गुरुजी अगर मैंने अप्सरा की साधना कर ली तो आने वाले समय में मेरा विवाह नहीं होगा, मेरी पत्नी जो है वो नहीं रहेगी। क्या ऐसा हो सकता है क्या? और ऐसे ही तमाम साधकों के प्रश्न आते रहते हैं। तो मैं यहाँ बता दूं कि जो सावधानियाँ हैं, अगर उनको आपने समझ लिया कि हाँ उनमें क्या सावधानियाँ आपको रखनी होती है, उन सावधानियों को अगर अच्छे से आपने पालन किया तो फिर आपको सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ तक कि आपको एक श्रेष्ठ साधक बनने से भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर आपने अप्सरा साधना को अच्छे से कर लिया तो स्वयं देवी ही आपका मार्गदर्शन प्रारंभ कर देती हैं। आपकी मन की इच्छा उनको पता होता है और वो आपकी मन की इच्छा के अनुसार आपको आगे आने वाले समय में आपको सफलता प्रदान करने लगती हैं। और यही परम सत्य, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे कि आप जाप करते हैं या कोई भी साधक जब किसी मंत्र का जाप करता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो बैठता है साधना करने के लिए, मंत्र का जाप करने के लिए, तो उसके जो मनोवांछित यानी मनोकामनाएं होती हैं, जो उसके मन की इच्छाएं होती हैं, वो साधना के समय चला लगातार उसके मन में, उसके अंतर मन में चलती रहती है। और जब ऐसा होता है तो ऐसी परिस्थिति में जो साधक होता है उसकी मन की इच्छाएं, मनोकामनाएं उस संबंधित शक्ति तक धीरे धीरे करके
पहुंचने लगती हैं, फ्रिक्वेंसी उन विचारों के पहुंचने लगते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से मंत्रों का जाप जो होता है, मंत्रों की जो फ्रिक्वेंसी होती है, उन्हीं के साथ में मिला जुला मिक्स होकर के आपकी मनोकामनाएं भी संबंधित शक्ति तक पहुंचने लगती हैं। तो कुल मिला के आपकी अगर मनोकामना है कि नहीं मुझे अध्यात्म में बहुत आगे जाना है, तो फिर उसी प्रकार से आपकी साधना में आपकी जो है तरक्की होती है, आपका अगला अवस्था आपको प्राप्त होता है और इसमें वह शक्ति स्वयं आपका सहयोग करती है। और यहीं पर अगर आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो अच्छी नहीं है, वो जो है घृणित हैं, गंदी हैं और सोशल प्लेटफॉर्म पे मतलब परोसे गए कचड़े के अनुसार आपकी मनोकामना है, तो फिर वह शक्ति आपको कभी भी सफल नहीं होने देती, क्योंकि उसको पता है कि आप उसकी सिद्धता या सिद्धि शक्तियाँ प्राप्त करके अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं या गंदे जो है प्रयोग करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कभी सफल नहीं होते। तो जो भी साधक चाहे वो किसी भी मार्ग का हो, अगर वो चाहता है जो है अप्सरा की साधना करना, तो वो बिल्कुल कर सकता है और इसमें कोई संदेह नहीं है, उसका लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो औरों को भी शेयर करें। किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं।